भगवान ब्रह्मा को हिंदू धर्म में सृष्टि के रचयिता के रूप में जाना जाता है। त्रिदेवों में वे पहले स्थान पर आते हैं, ब्रह्मा रचयिता, विष्णु पालक और शिव संहारक। लेकिन जहां विष्णु और शिव के करोड़ों मंदिर भारत और विदेशों में फैले हुए हैं, वहीं ब्रह्मा जी का केवल एक ही प्रसिद्ध मंदिर है जो राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर नामक स्थान पर स्थित है। ये जानकर युवाओं के मन में सवाल उठना लाजमी है, जिस देवता ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की, उनकी पूजा क्यों नहीं होती? उनके मंदिर इतने कम क्यों हैं? क्या इसके पीछे कोई गहरी धार्मिक या आध्यात्मिक वजह है? और सबसे ज़रूरी, इससे हमें क्या सीख मिलती है? इन सभी सवालों के जवाब हमें हिंदू धर्मग्रंथों, पुराणों और लोक कथाओं में मिलते हैं। सबसे प्रमुख कथा आती है शिव पुराण और वायु पुराण से, जिसमें बताया गया है कि एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच ये बहस छिड़ गई कि कौन अधिक श्रेष्ठ है। तभी एक तेज प्रकाश का अग्निस्तंभ ब्रह्मांड में प्रकट हुआ, जिसे देखकर दोनों देव चकित हो गए। भगवान शिव ने उस अग्निस्तंभ के रूप में परीक्षा ली कि दोनों में कौन अपनी सीमाओं को स्वीकारता है और कौन झूठ का सहारा लेता है। विष्णु जी ने वो स्तंभ कहाँ समाप्त होता है ये जानने के लिए वराह रूप में धरती की गहराई में उतरना शुरू किया, लेकिन जब वे गहराई तक भी अंत न पा सके तो उन्होंने सत्य स्वीकार किया कि वे स्तंभ का मूल नहीं खोज सके। वहीं ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर ऊपर की ओर उड़े और रास्ते में उन्हें केतकी का फूल मिला, जिसे अग्निस्तंभ के शीर्ष से गिरा बताया गया था। ब्रह्मा जी ने केतकी से झूठ बोलने का अनुरोध किया और फिर शिव जी के सामने जाकर दावा किया कि उन्होंने स्तंभ का सिर खोज लिया। इस झूठ को सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और ब्रह्मा जी को शाप दिया कि उनकी पृथ्वी पर पूजा नहीं होगी और केतकी के फूल को भी किसी पूजा में स्थान नहीं मिलेगा। ये कथा हमें स्पष्ट रूप से यह सिखाती है कि चाहे आप कितने ही बड़े क्यों न हो, झूठ बोलने और अपने अहंकार के कारण आप सम्मान खो सकते हैं। दूसरी कथा सरस्वती जी से जुड़ी है, जो ब्रह्मा जी की पत्नी मानी जाती हैं। कथा अनुसार ब्रह्मा जी एक यज्ञ करना चाहते थे और उसके लिए उन्हें अपनी पत्नी की उपस्थिति चाहिए थी। लेकिन सरस्वती जी समय पर नहीं पहुंची, तो उन्होंने किसी अन्य कन्या गायत्री से यज्ञ की पूर्ति कर दी। जब सरस्वती जी पहुंची और ये देखा कि यज्ञ बिना उनकी उपस्थिति के पूरा किया जा चुका है, तो वे अत्यंत क्रोधित हुई और ब्रह्मा जी को शाप दे दिया कि भविष्य में उनकी पूजा नहीं की जाएगी। इस कथा में भी यही बात सामने आती है कि जब आप रिश्तों का सम्मान नहीं करते, तो आप देवता होकर भी श्राप से नहीं बच सकते। आज के युवाओं के लिए ये कथा रिश्तों और संयम की अहमियत समझाने वाली है। तीसरी प्रमुख वजह ये भी मानी जाती है कि ब्रह्मा जी का कार्य सृष्टि की रचना करना था, जो अपूर्ण हो चुका है। अब उनके पास कोई सक्रिय भूमिका नहीं है। वहीं भगवान विष्णु और शिव आज भी संसार के पालन और संहार से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनकी पूजा निरंतर होती है। ये भी माना जाता है कि ब्रह्मा जी को मानव मन और विचारों का देवता माना गया है। वे बुद्धि और कल्पना के प्रतीक हैं। और चूंकि मन बहुत चंचल होता है, अस्थिर होता है, इसलिए उसे पूजा का केंद्र बनाना कठिन होता है। इसलिए भी शायद उनकी पूजा की प्रवृत्ति। ब्रह्मा जी ने स्वयं सृष्टि की रचना के बाद यज्ञ किया था और यहाँ की भूमि को पवित्र घोषित किया था। यह मंदिर भी बहुत ही खास अवसरों जैसे कार्तिक पूर्णिमा पर मुख्य रूप से श्रद्धालुओं से भरा होता है। इस मंदिर में जाने के कुछ नियम भी हैं, जैसे कि वहाँ विवाहित पुरुषों को ब्रह्मा जी की मूर्ति के पास पूजा नहीं करने दी जाती, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपनी पत्नी को यज्ञ में शामिल न कर एक दूसरी स्त्री को बैठाया था। आज के युवा अक्सर क्रिएटिविटी, इन्फ्लुएंसर, लीडरशिप, स्टार्टअप जैसे शब्दों से घिरे रहते हैं। वे खुद को क्रिएटर मानते हैं, जैसे ब्रह्मा जी। लेकिन ब्रह्मा जी की कथा हमें यही सिखाती है कि निर्माण से बड़ा है विनम्रता और सत्य। अगर आप झूठ बोलते हैं, रिश्तों का अपमान करते हैं या अपने अहंकार में डूबे रहते हैं, तो आपकी पूजा नहीं होगी, चाहे आपने कुछ भी बना लिया हो। ब्रह्मा जी की पूजा न होना हमें एक गहरी नैतिक शिक्षा देता है कि नेतृत्व सिर्फ निर्माण से नहीं आता, बल्कि उसे टिकाने के लिए सच, संयम और आदर भी चाहिए होता है। यह एक महान मैसेज है जो आज के युवाओं को समझना चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ब्रह्मा जी की पूजा की कमी का यह अर्थ नहीं है कि उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता। हर यज्ञ में, हर धार्मिक ग्रंथ की शुरुआत में त्रिदेवों का आह्वान होता है और ब्रह्मा जी का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन यह एक संकेत है कि केवल रचना करना पर्याप्त नहीं है, उसका नैतिक और आध्यात्मिक आधार भी होना चाहिए। आज जब लोग केवल अपनी उपलब्धियों से खुद को महान समझते हैं, तो ब्रह्मा जी की कथा हमें ये याद दिलाती है कि अगर आपने रिश्तों और सच्चाई को ताक पर रख दिया, तो आपकी महानता को समाज स्वीकार नहीं करेगा। इस तरह ब्रह्मा जी की पूजा न होने का कारण कोई एक घटना नहीं है, बल्कि एक पूरा मूल्य तंत्र है जो हमारे धर्म और संस्कृति में बहुत सूझबूझ के साथ बुना गया है। यही वजह है कि उनका केवल एक मंदिर है, और वह भी एक ऐसे स्थान पर जहां उन्होंने अपने कर्म का प्रायश्चित किया था। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है, एक स्मारक उस सच्चाई का जो बताती है कि ईश्वर भी अगर असत्य बोले तो समाज उन्हें नहीं पूछता। ये बात आज की पीढ़ी को न सिर्फ ब्रह्मा जी के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, बल्कि अपने जीवन के निर्णयों, रिश्तों और मूल्यों को भी पुनः देखने को प्रेरित करती है।